दोस्तों, विपक्ष की बड़ी जीत, झुक गई मोदी सरकार, विवादित बिल पर लगी रोक, विपक्ष ने दिखाई अपनी औकात। बताऊंगी क्या है पूरी खबर। आखिर विपक्ष की बड़ी जीत एक विवादित बिल पर किस तरीके से हुई है, बताऊंगी सब कुछ, कैसे सरकार को बैकफुट पर आना पड़ गया। तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, सभी संस्थानों पर सरकारी मशीनरी को तो छोड़ दीजिए, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, कौन स्वतंत्र है आज? कौन स्वतंत्र है? अब ऐसे में इसके अलावा जो भी प्राइवेट संस्थान हैं, जो भी एनजीओज हैं, सभी संस्थानों पर ताला लगाने या फिर बागडोर अपने हाथों में करने की कोशिश में सरकार लगी हुई थी। लेकिन अब केंद्र सरकार को, मोदी जी की सरकार को एक बार फिर से विपक्ष की एकजुटता के आगे झुकना पड़ा। दरअसल विदेशी चंदे यानी FCRA रेगुलेशन से जुड़े विवादित बिल को सरकार ने फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया है। लगातार विपक्ष जो विरोध कर रहा है और खास करके आज जिस तरीके का विरोध संसद भवन परिसर में विपक्ष ने किया है, संसद से लेकर सड़क तक मचे हंगामे के बीच मोदी सरकार ने इस बिल को होल्ड मोड पे डालने का फैसला कर लिया। विपक्ष का आरोप था कि इस बिल के जरिए सरकार गैर सरकारी संगठनों जैसे एनजीओज हैं या फिर आवाज उठाने वाली और भी संस्थाओं की गला घोटने की कोशिश सरकार कर रही थी। क्या है इस बिल का पूरा विवाद, सरकार को क्यों पीछे हटना पड़ा, सब कुछ आपके सामने एक एक कर रखती हूँ। दरअसल दोस्तों, देश की राजनीति में आज का दिन विपक्ष के लिए बड़ी जीत का संदेश लेकर के आया है। काफी समय से चर्चा में रहे विदेशी अनुदान संशोधन बिल को सरकार ने भारी दबाव के चलते वापस लेने या फिर फिलहाल के लिए होल्ड मोड पे या फिर स्थगित करने का सरकार को निर्णय लेना पड़ गया। दरअसल क्यों हो रहा था विवाद? विपक्ष के मुताबिक सरकार इस बिल के जरिए विदेशी फंडिंग के नियमों को बेहद सख्त बनाने की कोशिश करने जा रही थी। यह बिल एनजीओज के कामकाज को ठप कर सकता है, सरकार की आलोचना करने वाली संस्थाओं के लाइसेंस रद्द कर सकता है। इसके चलते इससे देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक समाज की स्वतंत्रता पर खतरा पैदा हो सकता है। अब दोस्तों, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के साथ बाकी अन्य विपक्षी दलों, चाहे अखिलेश यादव की सपा हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे केरला की पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रही हूं मैं, ये तमाम विपक्षी दलों ने संसद के भीतर इस बिल का पुरजोर विरोध किया और संसद के बाहर भी। विपक्ष ने जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया, उसमें दोस्तों कहा गया है कि ये जो विदेशी फंड पर जो संशोधन बिल है यानी FCRA संशोधन बिल कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। जो केरलम और चुनाव वाले जो देश है, अभी राज्य है, चुनाव वाले राज्य हैं, वहां पर अल्पसंख्यकों को प्रभाव ज्यादा ना हो सके, उसे देखते हुए इस बिल को लाया जा रहा है। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दरअसल दोस्तों, ये जो विदेश से फंड होता है ना, फंड किया जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को फंड नहीं किया जाता। मतलब सरकार का दावा ऐसा है कि जो विदेशी फंड का इस्तेमाल यहाँ के विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं और वो देश विरोधी काम है, वो सब पैसा देश विरोधी कामों में लगाया जाता है। ये सरकार एक छवि इस बिल को लेकर के बनाने की, इस मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रही थी और उसी के खिलाफ इस बिल को लाया जा रहा था सरकार के मुताबिक। लेकिन दोस्तों, स्थानीय पार्टियों को कमजोर करने की कोशिश है ये। इसके अलावा एनजीओ को ठप करने की कोशिश है। अल्पसंख्यकों को अगर बाहर से फंड मिलती है, उसे बंद करने की कोशिश है। अब दोस्तों, इसके खिलाफ जो विपक्षी दल है, उनका कहना था कि उनका प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि इसे लोकतंत्र पर प्रहार
विपक्ष ने करार दिया और संसद के परिसर में किस तरीके का प्रोटेस्ट आज हुआ है वो भी आपको मैंने दिखाया। वहीं सरकार का तर्क था कि विदेशी चंदे का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में हो रहा है, जिसे रोकना बड़ा जरूरी है। लेकिन विपक्ष के कड़े रुख और जनता के बीच बढ़ती नाराजगी को देखते हुए, खास करके जो विपक्ष शासित प्रदेश है अभी जहां चुनाव होने हैं, वो तमाम चीजों को देखते हुए सरकार ने चुनावी साल में किसी भी बड़े विवाद से बचने का फैसला लिया और फिलहाल सरकार को इस बिल पर रोक लगानी पड़ गई फिलहाल के लिए। ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं मोदी सरकार में बिल वापस नहीं किए जाते। अगर किसी के इस्तीफे नहीं होते, सरकार ने अगर कोई मन बना लिया है, भाजपा के कोई भी लीडर जेल नहीं जाते, ये तमाम चीजें हैं जो एथिक्स के साथ भाजपा चलती है, जो भारतीय जनता पार्टी में बरकरार है। अब उसके बावजूद भी मोदी सरकार को फिलहाल के लिए इस बिल को स्थगित करना एक बड़ा झटका है, क्योंकि वो इस बिल को अपनी सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा मान रही थी और भाजपा सरकार, मोदी सरकार ये दावा करती है कि राष्ट्रहित के लिए किसी भी चीज के साथ वो कंप्रोमाइज नहीं करेगी। लेकिन यहाँ अगर राष्ट्रहित के लिए ही था तो विरोध के लिए फिलहाल तो सरकार को रुकना पड़ गया ना। विपक्ष ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई, जिस तरीके से एकजुट होकर के टेक्निकी और कानूनी पहलुओं पर सरकार को घेरा, उससे सरकार बैकफुट पर आ गई। ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष के दबाव में सरकार को किसी बड़े बिल पर अपने कदम पीछे खींचने पड़े। लेकिन दोस्तों, एफसीआरए बिल का रुकना ये संकेत देता है कि आने वाले समय में संसद के भीतर सरकार की राह जो है वो और भी चुनौतीपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बड़े आसानी से सरकार कुछ भी पास नहीं करा सकती। विपक्ष इसे अपनी नैतिक जीत तो मान रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि वो फिलहाल के लिए इस पर रोक लगा रही है। इसमें एफसीआरए में वो सुधार करेगी, व्यापक सुधार करेगी, इस पर चर्चा करेगी, फिर इस बिल को वो पास कराएगी। क्योंकि एक तरीके से सरकार ने इसे राष्ट्रहित से जोड़ करके विदेशी फंड का राष्ट्र के खिलाफ जिस तरीके का इस्तेमाल फंड का किया जाता है, उसके साथ एफसीआरए संशोधन बिल को जोड़ करके सरकार पेश करना चाह रही है। इसलिए सरकार पूरी तरह से इस बिल के खिलाफ तो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए इस पर रोक लगाई सरकार ने, और ये भी विपक्ष के लिए किसी जीत से कम नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार के लिए किसी बिल को सामने लाने से पहले ही उस पर सरेंडर करना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, अभी आप जानते हैं कि किस तरीके से चाहे मीडिया संस्थाओं की बात करें, चाहे एनजीओज की बात करें, जो भी सरकार से सवाल पूछने का काम करता है या ऐसा कुछ काम करता है जो सरकार को पसंद नहीं आता है, तो उस पर ताला मारने की पूरी कोशिश होती है। आपने देखा 4 PM नेशनल के साथ क्या हुआ है, यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया, फेसबुक को बंद कर दिया गया कि उससे कोई इंडिया में नहीं देख सकता। लेकिन सरकार के हमने कि सरकार के हड्डियों पर पलने वाली जो मीडिया है वो खुल करके झूठी खबरें फैलाती है, खुल करके ईरान, इजराइल, अमेरिकी वॉर पर प्रोपेगेंडा फैलाती है, झूठी खबरें दिखाती है, और उसके बाद खुद पीआईबी इसका फैक्ट चेक भी करती है। उसके बावजूद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती है तो सरकार से सवाल पूछने वाले मीडिया जो आउटलेट्स हैं उनसे सवाल पूछा जाता है। हाल ही में मॉलिटिक्स इंडिपेंडेंट मीडिया है जिसके फेसबुक पेज को बंद कर दिया गया है, नेशनल इशू करार देते हुए। इसी तरीके से सरकार काम कर रही है, और अगर ये बिल आ जाए तो ऐसे तमाम एनजीओ, आवाज उठाने वाली संस्थाओं का गला घोट दिया जाएगा। इसीलिए विपक्ष इस बिल का भयंकर तरीके से विरोध कर रहा था, और फिलहाल के लिए यह विपक्ष की बड़ी जीत है। इस बिल पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और ऐसी खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।